मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और अपना जो फार्म है ये पड़ता है अपना अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रामघाट रोड पर अपना गांव पड़ता है। गांव के बीच में होकर रोड जा रहा है और रोड से 1 किलोमीटर करीब अपना फार्म है। तो ये अपनी खुद की जमीन है, यहाँ से लेके वहां तक, और यहीं पे अपना ये फार्म है। मैं 2020 से चला रहा हूँ, ये करीब 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। एजुकेशन मैंने इंटर तक पढ़ाई कर रखी है। इंटर करने के बाद फिर पढ़ाई छोड़ दी थी, कुछ काम करना था अपना, तो पता था कि भाई इतनी पढ़ाई काफी है, तो इसके बाद अपना ये फार्मिंग में आ गया। एक्चुअली में क्या है कि लोगों को, मेरा काफी टाइम से मन था कि अगर काम करना है तो कोई फार्मिंग लाइन पर करे, जैसे बकरी फार्म हो गया या मुर्गी फार्म हो गया। प्लस बजट का भी अपना इशू था, तो बजट के हिसाब से देखा गया कि अगर मुर्गी फार्म करना है तो कम बजट में अपना काम चालू हो जाएगा। बकरी के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले अपना ये मुर्गी पर काम चालू किया था। पहले शुरू में कम था, इसके बाद फिर थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो अच्छे लेवल पे चल रहा है इस टाइम अपना। मैंने सैंपल के तौर पे, जैसे अभी आपने देखा था कि 2-3 बकरी मेरे पास घूम रही थी, ऐसे ही सैंपल में मैंने करीब 50 पीस डाले थे अपने घर पे ही। उसका मैंने सेटअप देखा, क्या खाना है, क्या रहना है, क्या इनको चाहिए, वो देखने के बाद वो जो थे मेरे, दरअसल मेरे पास कॉकरेल थे। कॉकरेल आता है एक देसी में बड़, जो व्हाइट कलर का रहता है, जो फेरी वाले बेचते हैं, उनसे परचेस किए। परचेस करने के बाद उनको रखा, क्या खाना, क्या पाना, क्या देख रेख, वो सारी चीजें देखी। लेकिन जब उसको मार्केट में लेके गए तो मार्केट में डिमांड थी कलरफुल बर्ड की। कॉकरेल नहीं चलेगा, अगर हो तो कलरफुल बर्ड लाओ, कलरफुल चलेगा। तो फिर उसके बाद मैंने वहां के बाद ये सीधा अपने जमीन पर सेटअप किया, पूरा एक ही बार में खड़ा 1000 पीस डाले। 1000 पीस डालने के बाद, इसके बाद ये माल मैंने एक बैच तैयार किया, बेचा अच्छे रेट पे। एक ही बार में सारा बैच बेचा था, अंडे पे नहीं लेके गए, सीधा कटिंग में बेचा। इसके बाद तब से फिर अपना यहाँ से कभी कटिंग का, कभी अंडे का, कभी कटिंग का, कभी अंडे का, सेटअप चलता रहता है। बैच बाई बैच गिरता रहता है अपने यहाँ। इसकी जो पूरब से पश्चिम दिशा है, लोगों का कहना था कि जो आंधी तूफान आते हैं वो ज्यादातर पूरब से पश्चिम ही आते हैं। तो पूरब से पश्चिम अगर लेते हैं तो दीवार हवा का रोक लेती है, और उत्तर दक्षिण इसकी जाली लगी हुई है। इसकी लंबाई 100 फीट है और जो चौड़ाई है वो 25 फीट रखी है, जिससे कि हवा का वेंटिलेशन होता रहे। जैसे हवा अगर आसपास होती रहेगी तो उसमें क्या, बदबू नहीं आएगी, गैस नहीं बनेगी, महक नहीं बनेगी। बाकी ज्यादातर लोग 30 भी रखते हैं, मगर हम 30 हटा करके 25 रखा था, जैसे वेंटिलेशन अच्छा रहे। अपने यहाँ पे 2 ही बर्ड पर काम चलता है। एक ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, दूसरी RAR, जिसे रेड आइलैंड रेड भी बोलते हैं। इन 2 नस्लों का एक अच्छा फायदा है, जैसे कि RAR की मुर्गी है, वो साल के करीब 280 से 300 अंडे प्रोडक्शन करती है। वजन 2 से 2.5 किलो लेती है। अंडे स्टार्ट करेगी तुम्हारा, अगर मुर्गी का वजन हो गया 4 महीने, तो 4 महीने पे मुर्गी अंडा स्टार्ट करेगी, और तुम्हारा करीब 1.5 किलो वजन रहेगा। 1.5 किलो वजन, 4 महीने की उम्र रहेगी, अंडा स्टार्ट करेगी। और इसके बाद इसका वजन जाता है अंडे देते देते 2.5 किलो तक, यानी कि दाना खा के अंडे भी देगी और साथ में वजन भी लेगी। साल के 280 से 300 अंडे प्रोडक्शन करती है। इसका जो मेल है उसका वजन जाता है करीब 3 से 3.5 किलो तक। अगर वजन की बात, मेल की अगर रेट की बात करें तो रेट करीब सबसे नॉर्मल रेट रहता है इसका 200, हाई रेट रहता है 300 के बीच में हमेशा उठता है माल केजी का। और सेम कंडीशन आती है इसकी ब्लैक एस्ट्रोलॉप की। ब्लैक एस्ट्रोलॉप की जो मुर्गी है, उसका रिकॉर्ड है जी, गूगल पे हो गया तुम्हारा, रिकॉर्ड है उसका 365 दिन में 364 अंडा देने का। कहते हैं दुनिया की नंबर 1 मुर्गी है, इसका रिकॉर्ड कोई भी मुर्गी तोड़ नहीं पाई। तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप अंडे के लिए भी डालते हैं, लेकिन दोनों का सेम तो वजन रहेगा, सेम उम्र रहेगी, सेम वजन रहेगा, यानी कि 1.5 से 1.5 किलो वजन। और 4 महीने की अगर उम्र है तो मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है। 2.5 किलो तक दोनों मुर्गियों का वजन जाता है। मेल का दोनों का वजन जाएगा 3.5 किलो तक। रेट दोनों का सेम रहता है। जो RAR है, इससे करीब 10-20 अंडे ज्यादा देती है ब्लैक एस्ट्रोलॉप, यानी कि अंडे भी ज्यादा दे रही है मुर्गी और वजन भी अच्छा ले रही हैं। जब मुर्गी अंडे से रिटायर होती है तो रिटायर होने के बाद माल जाता है कटिंग में, और जब कटिंग में जाएगा तो वहां हमें पैसा मिलता है इसका वजन का। तो वजन का जब पैसा मिलेगा तो मुर्गी का जितना वजन रहेगा उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। अच्छा, तुम्हारी सोनाली हो गई। सोनाली की जो मुर्गी है उसका वजन रहेगा 1200 ग्राम, अंडा देगी साल के 180 से 200। उसका मुर्गा लास्ट 1.25 किलो, बहुत अच्छा शानदार तैयार किया तो 1.25 किलो, नहीं तो 1.5 किलो से ऊपर नहीं जाता। और जब सेम दोनों का टाइम है, सेम तैयारी है, वजन ही नहीं है, तो पैसा कहाँ मिलेगा। लेकिन वो 10-20 रुपए महंगा बिकता है ब्लैक एस्ट्रोलॉप RAR से। सेम कंडीशन कड़कनाथ की है। कड़कनाथ की जो मुर्गी है वो तुम्हारे साल के करीब 100 अंडे देती है, और उसका मुर्गा भी करीब वही रहता है 1.25 किलो, लास्ट 1.5 किलो के आसपास। मुर्गी 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम। अगर इस माल को हम रखते हैं, अगर कड़कनाथ है, जैसे मान लो अगर कड़कनाथ का हमें रेट मिलना चाहिए 30 रुपए अंडे का, तब जाके पड़ता है। एक मुर्गी है वो दे रही है 300 अंडे साल के, एक मुर्गी है वो दे रही है 100 अंडे साल के। अब मान लो अगर हमने ब्लैक एस्ट्रोलॉप RAR का अगर 10 रुपए अंडा भी बेचते हैं तो रेट आता है अच्छा इसका। मार्केट में कोई भी कड़कनाथ का 30 रुपए में अंडा लेने के लिए राजी नहीं होता। तो ये चीज है, इस वजह से हमने सोचा इनका वजन भी कम, अंडे भी कम और डिमांड भी कम, शौकीन आदमी मांगते हैं। तो इस वजह से RAR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप 2 ब्रीड हमने ऐसी चुनी जिन पे हम अभी तक काम कर रहे हैं, और 12 महीने रहती है अपने पास। डबल FG का क्या है जी, वो दरअसल ये बर्ड हो गए, जैसे RAR हो गया,
गया, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, कड़कनाथ, सोनाली, ये आते हैं थोड़े देसी में। और जो डबल FG है वो आता है जैसे अपना हो गया बॉयलर, ऐसे ही वो आता है कॉयलर FFG। वो देसी नहीं होता, कॉयलर होता है। वो करीब 60 से 70 दिन में 2 किलो वजन लेता है। कच्चा गोश्त रहता है बॉयलर की तरह ही। उसका रेट भी उसका बॉयलर की तरह ही रहेगा। मान लो अगर बॉयलर का 100 का रेट है तो 120, 130, 140 से ऊपर कोई ट्रेडर लेने को राजी नहीं होता। इसका क्या है, ये 4 महीने में तैयार होता है, गोश्त पका हुआ रहता है, हड्डियों पे चढ़ा हुआ, तो रेट भी इसका पका हुआ मिलता है। सबसे लो रेट हो गया 200 का, इससे ऊपर ही जाता है। टाइम ले रहा है तैयार होने में तो रेट भी दे रहा है। डबल FG क्या है, जल्दी तैयार होता है मगर रेट नहीं मिलता उसका। और अगर उसे कोई रोकता है, अगर लंबे टाइम के लिए रोकता है, उसका वजन जाता है 5 किलो तक। अगर उसे अच्छी तैयारी करता है आदमी तो फार्मर टूट जाता है, क्योंकि 250, 300, 400 ग्राम दाना खाता है एक मुर्गा, तो आदमी रोक नहीं पाता उसके लिए। इसका जो काम है ज्यादातर करते हैं लोग फ्री वाले। उन्हें क्या है, एक महीने में जहां पर RER के बच्चे का वजन रहता है 300 ग्राम, वहीं पे डबल FG के बच्चे का जाता है 500 प्लस 600 ग्राम। तो वो क्या करते हैं, वो गांव गांव घूम घूम के बेच लेते हैं। लोगों को रहता है कि भाई ये बड़ा बच्चा है, दिनों का है, लेकिन अपने पास नहीं चल पाता। ऐसा है, जो नए नए फार्मर हमेशा जो करते हैं वो सोचते हैं, जब मैंने फार्म चालू किया तो मैं अपनी भी सोच बता रहा हूँ, और जो अभी तक मेरे पास से लोग बाग माल को ले जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उनके रीजन मेरी समझ में आते हैं बाद में, क्या क्या गलतियां करते हैं। एक तो नया फार्मर जो होता है वो सबसे पहले भाग जाता है कि मेरे को फीड की कॉस्ट कम करनी है। वो सबसे पहले इसी के ऊपर भागेगा कि मैं जितना पैसा फीड पे बचा लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले, हम नए और फ्रेश बंदे होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मुर्गी को चाहिए अच्छा दाना। जब वो अच्छा दाना खाएगी तो अच्छी तैयार होगी, और जितनी अच्छी शानदार तैयार होगी उतना बेहतरीन हमको उसका रेट मिलेगा। जब हम उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएं, 1-2 बैच निकालेंगे, तब हमें उसकी फीड पर काम करना चाहिए कि फीड कॉस्ट कम कैसे करें। लोग बाग सबसे पहले फीड पे ही चले जाते हैं। हमने भी सबसे पहले जो बैच डाला था, हमने भी सोचा कि भाई अपने पास बहुत सारी स्पेस पड़ी हुई है, इसको फ्री रेंज कर लेना। यूट्यूब पे क्या है, आजकल लोग बाग दिखा देते हैं कि फ्री रेंज में बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में मुर्गी पालें। फ्री में नहीं पलती, फ्री में पलेंगी 10 पाल लोगे, 20 पाल लोगे, 50 पालो, लेकिन यहाँ 1500 बड़ा आप पालोगे तो उनके लिए फीड देनी पड़ेगी। तो हमने भी सबसे पहले उसमें छोड़ा, उसके लिए फ्री रेंज छोड़ा, बाहर की फीड दी। उसमें क्या, माल की क्वालिटी खराब होती है। जब हम उसके लिए जबरदस्ती ग्रीन पाउडर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, घर की फीड दे दी उसे, अगर उसकी नेचुरल फीड नहीं देते, अगर दाना नहीं देते, तो उसमें क्या, माल की क्वालिटी खराब होती है। प्रोटीन की कमी होना, मुर्गे में स्ट्रेच आना, एक दूसरे से लड़ते हैं, घायल कर देना, तो घायल करते हैं तो बच्चे मरते भी हैं। पंख नोच के माल की क्वालिटी खराब होना, माल गंजा हो जाना, इस माल का रेट नहीं मिलता। सबसे पहले रीजन ये है, एक तो फार्मर यहाँ फेल होता है। जब उसका एक बैच फेल हो जाएगा, ऐसे माल का रेट नहीं देता कोई भी। अगर मार्केट में अच्छे माल का रेट है 200 का, तो ऐसे को लोग बाग करेंगे कम से कम हमें से 150 में ले लें, 120 में ले लें। और दूसरा रीजन रहता है जी, जब नया फार्मर रहता है वो 0 साइज बच्चा डालेगा, उसको कोई नहीं पता है टेम्परेचर कितना रखना है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है। 0 साइज बच्चे को हमेशा 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है। इस टाइम पे रखना पड़ेगा 24 घंटे। गर्मियों में रात को देना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके फीड सप्लीमेंट हो गए, मल्टीविटामिन हो गई, वैक्सीनेशन हो गई, ये सारी चीजें नहीं कर पाता फार्मर। उसे जैसे ही टेम्परेचर देना कम करता है, जरा सा बच्चा रहता है भाई, एक दिन का बच्चा क्या खाएगा, वो 3-4 दिन में दाना पानी उठाना सीखता है, दवा क्या काम करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब लोग बाग बच्चे डाल लेते हैं, भाई सस्ता बच्चा आ रहा है 25 रुपए का, डाल लेते हैं। वो जब बच्चे में मोर्टेलिटी स्टार्ट होती है, तो आज मरे हैं 50, कल मरेंगे 100, फिर मरेंगे 500, फिर मरेंगे 1000। फार्म होता है बराबर, जितनी ज्यादा मोर्टेलिटी होगी उतना ज्यादा फार्मर को लॉस जाएगा। और जो नया फार्मर एक बार लॉस खा लेता है, फिर वो सोचता है काम छोड़ ही दो, अभी नया काम चालू किया, इसमें मेरे को इतना लॉस गया, आगे कैसे कर पाऊंगा। तो ये कई चीजें हैं जो लॉस में। अभी कभी लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, जी बच्चे ने वजन नहीं लिया। मैंने कहा जी क्या खिला रहे हो, क्या जी हरी सब्जी खिला रहे हैं। मैंने कहा जी हरी सब्जी का एक सिस्टम होता है। आप गर्मियों का यदि टाइम है, गर्मियों में आप सुबह मुर्गी को दाना दो। और मुर्गे की देसी की एक और खासियत है, यदि हम इसको एक डब्बे में रख दें दाना, और एक डब्बे में रख दें ग्रीन पाउडर, जैसे बरसिम वगैरह हो गई या हरी सब्जी काट के, ये सबसे पहले हरी सब्जी खाएगा, दाना बाद में खाएगा। तो इसको क्या है, सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको सुबह में, हम लोगों से हमेशा कहता हूं, आप इन्हें मॉर्निंग में सुबह दाना दो और शाम को दाना दो। जो दोपहर का टाइम होता है 12 बजे से जो 4 बजे का टाइम होता है, इसमें आप मुर्गियों को चाहो तो फ्री रेंज घुमाओ या ग्रीन पाउडर दो, जितना खाना है उतना दे दो, जबरदस्ती नहीं खिलाना। लेकिन दोपहर को छोड़ने के बाद शाम को दाना देना पड़ेगा। जैसे कि मुर्गी में किसी में प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो दाने से पूरी करेगी, ग्रीन पाउडर से नहीं कर पाएगी। और सुबह को दाना दो उसके लिए। अगर सुबह शाम आदमी दाना देता है, दोपहर में ग्रीन पाउडर देगा, तो एक तो यहाँ आदमी की फीड कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा माल जो तैयार होगा
देखने दिखाने बहुत शानदार तैयार होगा। अभी आपने देखोगे मुर्गे अपने कितने बड़े बड़े मुर्गे हैं, 2.5 3 4 किलो के। लोग वह क्या करते हैं, उसका दाना बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सोचते हैं कि दाने की कॉस्ट आ रही है 30 रुपए किलो, सब्जी आ रही है मंडी से 2 रुपए किलो, तो क्यों ना हम इसको दोपहर की जगह सुबह शाम भी सब्जी खिलाएं। जबरदस्ती सब्जी खिलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, माल एक तो बीट पतली करने लगेगा और वजन तोड़ने लगेगा। वो वजन लेगा ही नहीं। वजन मुर्गा तभी लेगा जब उसको आप दाना भी दोगे और ग्रीन पाउडर भी दोगे, सारी चीजें दोगे तभी लेगा। या तो आप दाने पर रखो, दाने पर रखोगे बिल्कुल मुर्गा वजन लेगा, शानदार तैयार होगा। अगर निखालस हरी सब्जी ग्रीन पाउडर पर रखोगे तो माल तैयार नहीं होगा, क्वालिटी खराब होगी। ग्रीन पाउडर आप उसके लिए खाली 30% दे सकते हो, यानी कि सुबह शाम दाना दो उसकी इच्छा के अनुसार और दोपहर में दो ग्रीन पाउडर, तो माल अच्छा तैयार हो। अपने यहाँ पे अभी क्या है, अभी 1000 बर्ड करीब पड़ा हुआ है। मेरे यहाँ पे करीब 2000 एक बार में बच्चा गिरता है, 2000 का बैच गिरता है। उसमें से ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, लोग बागों की जो नए फार्मर होते हैं उनको मैं राय देता हूँ कि भाई आप 1 मंथ का बच्चा खरीदो जिसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन होती है और जिसका ब्रूडिंग खत्म हो जाती है, ब्रूडिंग कंप्लीट और कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला बच्चा, उन्हें डलवाता हूँ। तो ज्यादातर मेरे यहाँ से 1 महीने का भी बच्चा बिकता है। और जो फार्मर पहले से डाल रहे हैं, जिन्हें अनुभव है, उनके लिए मैं 0 साइज की बच्चे की सलाह देता हूं। नया अगर फार्मर आता है तो मना कर देता हूं कि आप डालोगे, अपनी इच्छा पे अगर डालना चाहो डाल सकते हो। बाकी अगर ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आपको लॉस नहीं खाना तो शुरू में आप 1 महीने का बच्चा डालो और नेक्स्ट टाइम में 0 साइज का बच्चा डालो। मेरे यहाँ पे 0 साइज के बच्चे से लेके कटिंग की मुर्गी और अंडे देने वाली मुर्गी तक सेल आउट होती है। यानी कि अपने यहाँ पे बच्चे का भी काम है, अंडे का भी काम है, मुर्गे का भी काम है। अपने यहाँ से बच्चा जो जाता है ज्यादातर किसानों को जाता है पालने वाला, और मैं किसानों से माल देने के बाद माल खरीदता भी हूँ खुद। अगर मार्केट का रेट 200 का है तो मैं 10 रुपए 210 में खरीदूंगा, 210 का रेट है 220 में खरीदूंगा। खरीदने का रीजन ये है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें चाहिए बिल्कुल हराम का माल, तो अपने यहाँ से उनके पास माल नहीं जाता। ज्यादातर मेरे यहाँ से जाता कटिंग के लिए माल, कटिंग वालों के पास। अलीगढ़ हो गया, अतरौली, खुर्जा, गुड़गांव, दिल्ली, सबके पास जाएगा कटिंग वाले। कटिंग वालों का रेट रहता है हमेशा, अगर मान लो मार्केट में 220 का रेट है तो कटिंग वालों का 280 300 का रेट रहता है। अपन वहां से उठाते हैं तो अपने यहाँ से जो माल जाएगा कटिंग का, वो जाएगा कटिंग वालों के पास सीधा कटर पॉइंट पे, डीलर के पास नहीं जाएगा। डीलर के पास जाएगा तो भाई डीलर अगर लेगा तो उसे भी मार्जिन चाहिए होगा 10-20 रुपए का। मुर्गी जो रहती है अंडे वाली वो पालने वालों को जाती है, बच्चा पालने वाले को जाता है। फ्री वाले भी अपने यहाँ से माल उठा नहीं पाते क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सस्ता माल चाहिए होता है। मेरे पास करीब 400-500 अंडे करीब मेरे पास दिन का निकल रहा है अभी, क्योंकि इसमें कुछ मुर्गी 50% अंडे पे है, कुछ मुर्गी 85% अंडे पे है। तो करीब ये मान लो 400-500 अंडे डेली का आ रहा है। अंडा जो है अपना यहाँ से अलीगढ़, हम तो फिलहाल अभी अलीगढ़ की पूर्ति ना कर पा रहे, कभी कभी बीच बीच में गुड़गांव या दिल्ली भेज देते हैं, लेकिन फिलहाल हम अलीगढ़ की ही पूर्ति नहीं कर पा रहे। अपना जो अंडा है वो करीब होलसेल में 12 रुपए का यहाँ से उठता है अपने फार्म से। पैकिंग अपनी स्टैंडर्ड रहती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का अंडा है। अंडे के ऊपर स्टैंप रहेगी, सू फ्रेश के नाम से अपना ब्रांड है, और अंडे के ऊपर स्टैंप होके जाती है बाकायदा, और टेस्टेबल अंडा है। अपने यहाँ से जो अंडा जाता है एक एक डीलर के पास करीब 50-50 100-100 क्रेट उतरती है, तो उनका जो रेट है करीब 12-13 रुपए का हमारे यहाँ से गिरता है। 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए फिक्स है, जिसका डीलर की जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से। इनका गुणवत्ता नॉर्मल, जैसे कड़कनाथ का अपना अंडा है बोलते हैं हाई प्रोटीन, दोनों सेम अंडा इनका, हाई प्रोटीन इसका भी है। दोनों में प्रोटीन और मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सब में बराबर पाए जाते हैं, बस उसका खाली एक नाम चल रहा है जी। अंडे का जो साइज है सोनाली का छोटा रहता है, कड़कनाथ का भी थोड़ा छोटा रहेगा। इसका करीब 50 से 60-65 ग्राम का अंडा है। अंडे का जो कलर है ऊपर से एकदम ब्राउन है, अंदर की जो जर्दी है वो एकदम ऑरेंज कलर की है, तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा अंडे की। देखो जी, एक तो आप या तो ब्लैक एस्ट्रोप पे चले जा सकते हो, या यार पर दोनों ही ब्रीड सबसे टॉप है। इसमें आपको अंडा भी एक तो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जब मुर्गी होगी आप बेचोगे तो आपको पैसा जो मुर्गी खाएगी उसका भी अच्छा मिलेगा, तो आप लॉस में कभी जाओगे नहीं, फायदे में जाओगे। दूसरी कोशिश ये करें कि ज्यादातर माल खुद बेचने की कोशिश करें, अपना माल स्वयं बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा अच्छा ले पाएंगे। अगर डीलर या ट्रेडर को बेचेंगे तो वो क्या है, अपना भी प्रॉफिट देखेंगे। ये अपना जी करीब सबसे, इससे मैं कहता हूँ जी अपने लिए इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सबसे टॉप है। लेकिन अगर आदमी इसको काम को करे अच्छे तरीके से, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दे रहे हो तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपनी जो मंथली इनकम है जी करीब ये मान लो 1 लाख रुपए के आसपास जाती है, क्योंकि अपने यहाँ से अंडा भी सेल होता है, मुर्गा भी जाता है, बच्चा भी जाता है, मुर्गी भी बिकती है, तो सारी चीज का अपना काम है। तो पूरा करीब 1 महीने का करीब 1 लाख के आसपास 10-20 ऊपर नीचे निकल आता है ना जी। बचत बता रहा हूँ जी, अपने जो बचत है ये है अपनी, वो सारा काट कूट के निकलती है। खर्चा जी करीब ये मान लो अगर 1,000 अगर आपने मुर्गी रखी है तो मोटा मोटा करीब 50,000 रुपए का करीब खर्चा जाता है महीने का। अंडे वाली अगर मुर्गी है बड़ी वाली तो, क्योंकि उसकी दाना हो गई, दवा हो गई, ये सारी चीजें, तो करीब 50,000 के करीब 1 महीने का इसका जाता है। ऐसा है जी, इसमें मोर्टलिटी बिल्कुल 0 है। अगर 1 महीने अगर 0 साइज अगर बच्चा डालते हो आप और एक्सपर्ट हो तो करीब इसमें 1-2% मोर्टलिटी होती है 3-4 दिन के लिए, और वो 1-2% हमें एक्स्ट्रा मिलता है हैचरी से। इसके बाद इसमें कोई
मोर्टलिटी नहीं है, आप बस देख रेख अच्छी रखो। अभी अपने यहाँ पे जैसे ये तैयार बड़ा है, इसमें 0 मोर्टलिटी है, कोई मोर्टलिटी नहीं है। अभी इसके लिए कुछ भी खास देख रेख नहीं है, बस सुबह शाम दाना पानी दे रहे हैं बस। 1 महीने का जो बच्चा रहता है उसके लिए थोड़ा 1 महीने तक देख रेख करनी पड़ती है। 1 महीने के बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, कोई मोर्टलिटी नहीं है, मोर्टलिटी 0 है और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सिंपल है दाना पानी। बहुत बढ़िया काम है। अभी अपनी एक मशीन भी है जो अपने 5000 अंडे की खुद ही बनाई है, वो भी अपनी जनवरी में चालू हो जाएगी। अभी तो अंडा खाने में जा रहा है, जब खाने में अंडा कम होगा तो सारा अंडा अपनी मशीन में निकलेगा और बच्चा निकलेगा। बुलाएंगे आपको, एक बार दिखाएंगे बच्चे का निकलने का भी प्रोसेस। संदेश देना चाहूंगा जी, काम सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया आप करो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मन से करना पड़ेगा। अगर कोई चीज डाला है तो उसे टाइम से दाना पानी देना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। जब तक उसे टाइम नहीं दोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको क्या दिक्कत। इससे अच्छा कोई काम नहीं है, सबसे बढ़िया है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। कोशिश करो माल खुद बेचो तो ज्यादा प्रॉफिट ले पाओगे, अगर किसी ट्रेडर उसको बेचोगे तो प्रॉफिट कम आएगा लेकिन आएगा। तो जी आज की डिमांड में बता दूं आपके लिए, मुर्गे की सबसे ज्यादा है, खानी पीनी चीजों की इतनी ज्यादा डिमांड है कि बहुत ज्यादा। हर शहर में करीब 10 20 50 40 कटर पॉइंट रहते हैं। आप कटर पॉइंट पे जाके मिलो, अपने माल की क्वालिटी दिखाओ, उनसे बात करो। एक बार नहीं मांगेगा, 2 बार नहीं मांगेगा, तीसरी बार आपसे हाँ कर देगा कि जी माल ले आओ। आप जितना ज्यादा माल कटर पॉइंटों पे डालोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट ले लोगे। अपना एक सिस्टम है कि अपने पास जब माल ज्यादा होता है तो उसका हम आधा 50% तो बेचते हैं ट्रेडर को और 50% डालते हैं कटर पॉइंट पे, तो अपना प्रॉफिट एक अच्छा निकल के आता है। ट्रेडर से हमें 10 20 रुपए कम मिलते हैं और कटर पॉइंट से हमें 50 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो दोनों का सेम रेशियो आ जाता है निकल के। देखो जी, फार्मरों को एक तो जैसे मान लो कोई अंडे वाली यदि मुर्गी लेने आया अपने पास से, तो उसको ट्रस्टेबल अंडे वाली मुर्गी यहाँ से दी जाएगी, उसके यहाँ पे जाके अंडा देगी। अगर नहीं कि कोई कारणवश होता है, जैसे मान लो मुर्गी की जगह चेंज हुई तो स्टेज वगैरह में आती है, तो उसके लिए 10 से 15 दिन का टाइम रहता है, मुर्गी फिर से रिटर्न अंडे पे आ जाती है। उसको एक तो आपको एग फॉर्मूला देना है और एक आपके लिए लेयर फिश वन दाना देना है, तो ये 10 से 15 दिन में फिर से रिटर्न अंडे पे आ जाएगी मुर्गी। और अगर फार्मर अंडा, हम सबसे पहले कहते हैं फार्मर से आप अंडा बेचो, अगर यदि आपसे नहीं बिक रहा, अगर मार्केट रेट अंडे का 12 रुपए है तो हम उसे 10 रुपए में पकड़ते हैं। 10 रुपए में फार्मर के पास से उठाते हैं, 1 रुपए का अपना किराया भाड़ा लगता है और 1 रुपए हमें अपना ऐड करते हैं, अपना आगे भेज देते। तो एक तो ये उनके लिए दी जाती है। प्लस यदि आप, हम कहते हैं फार्मर, मान लो बच्चा किसी ने लिया, अगर माल आप बेच पा रहे हो अपने रेट पे बेचो, अगर नहीं बेच रहा है तो जो मार्केट का रेट होगा उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा में माल हम खुद खरीद लेते हैं फार्मर से। जैसे मेल है किसी का या फीमेल है तो माल अंडा भी खरीदते हैं और तैयार माल भी खरीदते हैं, दोनों चीजें रहती हैं। फोन पे भी समझाता हूँ, जैसे मान लो कभी अपने यहाँ से बढ़ गया, उसमें कोई शिकायत आ गई, फार्मर नहीं समझ पा रहा है फोन पे या हमें नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मान लो अपनी गाड़ी से जाके वहाँ विजिट भी करते हैं। विजिट करने के बाद बच्चे को देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, इसको क्या चाहिए, उसके बाद उन्हें दवा दी जाती है, ट्रीटमेंट कराया जाता है, बिल्कुल बच्चे को फिट किया जाता है। अगर उसमें कोई शिकायत आ रही है तो, या कोई भी आदत भाई कंसर्न है फार्मर की, या तो हम फोन पे समझेंगे, अगर नहीं समझ में आती है तो फिर जाके समझते हैं वहाँ पे। नहीं, ज्यादातर फार्मर क्या होते हैं, एक तो फेल इसलिए और हो जाते हैं कि वो सीधा क्या करते हैं, ट्रेडर से बच्चा खरीद लेते हैं। जब भी फार्मर को काम करना है वो कभी ट्रेडर से बच्चा नहीं खरीदेगा, क्योंकि ट्रेडर आपको खाली बच्चा बेचेगा। बच्चा बेचने के बाद वो आपसे ये भी नहीं पूछेगा आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे जी मुझे 1000 बच्चा डालना है, ट्रेडर कहेगा नहीं आपको 2000 बच्चा डालो, ज्यादा प्रॉफिट निकल के आएगा, टाइम तो उतना ही देना है। लेकिन ये चीजें गलत है। अगर फार्मर की कैपेसिटी 1000 बच्चे की है तो उसको 500 बच्चे डालने चाहिए, क्योंकि नया फार्मर है, उसको पता ही नहीं है क्या दाना खाएगी क्या पानी पिएगी। अगर 500 डालोगे तो सक्सेस होंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आपको बच्चा डालना है ना, किसी भी फार्मर से बच्चा लो या फार्मर के टच में रह के काम करो, ना तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। आपके टच में यदि कोई फार्मर है तो आपको वो फार्मर ले जाएगा आगे बढ़ा के, हर चीज की सपोर्ट करेगा, आपको दवा की करेगा, बीमारी की करेगा, बच्चे की देखरेख करेगा, जो भी समस्या आएगी मार्केट में करेगा। कि आप तो नए हो, आपकी मार्केट ही नहीं है, जो पहले से बैठा है उसकी मार्केट है, वो आपका माल बिचवा देगा आसानी से। लोग वाग क्या करते हैं, 1-2 रुपए सस्ते के चक्कर में ट्रेडर से माल ले लेते हैं, और जब भी फार्मर डलवाएगा वो आपको हमेशा कम डलवाएगा। अगर आप 1000 की कहोगे ना, वो 500 डलवाएगा, कहेगा भाई साहब 500 डालो, आप पहले तैयार करो और जब माल तैयार हो जाएगा इसके बाद अगले बैच में आप 2000 डालो, सक्सेस हो जाओगे। देखो कम से कम अगर सीखने के लिए करना है तो 100 से कर सकता है, अगर प्रॉफिट लेना है तो 500 चाहिए। सीखना है आपको तो 100 पीस पकड़ सकते हो, अगर प्रॉफिट चाहिए तो 500 पीस पकड़ो कम से कम। देखो जी 500, ये मान लो इसमें 50-50 का रेशियो आता है जी। अगर आप कटिंग में बेचोगे तो 50 का आएगा, अगर अंडे पे लेके जाओगे तो 500 मुर्गियां पकड़ लो मोटा मोटा, अगर उसमें 400 अंडे भी मिलते हैं, 80% 400 अंडे भी मिलते हैं, 4000 रुपए के हो गए 10 रुपए के हिसाब से सीधा। और 500 मुर्गी कम से कम ये मान लो जी करीब 2000 रुपए का दाना पकड़ेगी। 2000 रुपए आपके नेट निकल के आएंगे सारे खर्चे काट कूट के दिन के। मंथली का करीब मोटा मोटा पकड़े तो 60,000 रुपए जाएगा। लेकिन 60,000 रुपए जब जाएगा जब आपने 500 रखी है तो 500 मुर्गी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 500 तो मुर्गी डाली, उसमें से 200 को मार लिया, देख रेख ही नहीं की, और जो 200 बची है उनके लिए आप दाना पानी भी नहीं दे पा रहे टाइम से, तो प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। प्रॉफिट निकल के तब आएगा जब प्रॉपर डायरेक्शन से काम करोगे।